आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। अगर आप डिफेंस नर्ड हैं और भारत के डिफेंस के बारे में ज्यादा जानने की कोशिश करते हैं तो पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट्स आपके लिए गोल्ड माइन होगी। इस वीडियो के दौरान जिस अपडेट के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, ये इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट से एक्सट्रैक्ट की है और इस रिपोर्ट को सुनने के बाद में आप लोग घर में लड्डू मंगा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और फिर करते हैं इस रिपोर्ट की एनालिसिस। अगर भारत के डिफेंस की कुछ सक्सेस स्टोरीज की बात की जाए तो अस्त्र BVR मिसाइल सिस्टम भारत की एक सक्सेस स्टोरी है और डिफेंस में कोई भी प्रोडक्ट कितना सक्सेसफुल है उसको जज करने का सबसे बेहतरीन तरीका होता है उसके वेरिएंट्स को काउंट करना। बेसलाइन अस्त्र मिसाइल के सक्सेस के बाद में भारत की तरफ से VLSR SAM बनाई जा रही है, अस्त्र मार्क 2 बनाई जा रही है और अस्त्र मार्क 3 बनाई जा रही है। कुछ दिनों पहले हम लोगों ने आपको अस्त्र मार्क 3 के बारे में डिटेल्स दी थी, लेकिन आज के इस वीडियो के दौरान हम लोग अस्त्र मार्क 2 के बारे में बात करेंगे क्योंकि पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट के हिसाब से ये मिसाइल सिस्टम अब प्रोडक्शन में जा चुकी है। आमतौर पर जब भी हम लोग अस्त्र मिसाइल सिस्टम के बारे में बात करते हैं तो कहते हैं इसका ऑर्डर बहुत ज्यादा नंबर में नहीं दिया गया है और किसी भी प्रोडक्ट के लिए वो एक बहुत अच्छी खबर नहीं होती है। इस समय ये मिसाइल सिस्टम भारतीय वायुसेना के Su-30 MKI और तेजस मार्क 1 फाइटर जेट्स के साथ में ऑपरेशनल है और इसी हिसाब से पहले लॉट में लगभग 250 ऐसी मिसाइल सिस्टम्स ऑर्डर की गई थी और इसी वजह से भारतीय वायुसेना और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की क्रिटिसिज्म हो रही थी क्योंकि ये नंबर बहुत ज्यादा बड़ा नहीं। जब पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन डिफेंस ने भारतीय वायुसेना से ये क्वेश्चन पूछा था तो उनकी तरफ से बताया गया कि अस्त्र मार्क 1 के पहले ऑर्डर दिए जा चुके हैं और एक एडिशनल ऑर्डर भी प्लेस किया जा चुका है जिसकी डिलीवरी इस समय चल रही है। यानी कि इनिशियली जो हम लोगों की इन्फॉर्मेशन के हिसाब से एक 250 मिसाइल सिस्टम का ऑर्डर दिया गया था वो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुका है और अब एक दूसरा ऑर्डर एग्जीक्यूट किया जा रहा है जहां पर अस्त्र मार्क 1 की एडिशनल यूनिट भारतीय वायुसेना को डिलीवर की जा रही है। वैसे पब्लिकली अवेलेबल डेटा में इसका किसी भी तरीके का मेंशन नहीं है और इसी वजह से मैं पर्सनली अज्यूम कर रहा हूं कि तेजस मार्क 1A का जो ऑर्डर दिया गया है उसके वेपन पैकेज में ये मिसाइल सिस्टम इंक्लूड की गई है और वहां से ये डिलीवरी शुरू हो चुकी है। यानी कि आने वाले समय में अस्त्र मार्क 1 मिसाइल सिस्टम भारतीय वायुसेना की मेन स्टे रहने वाली है और भारतीय वायुसेना के लगभग सभी फाइटर जेट्स के ऊपर ये मिसाइल सिस्टम इंटीग्रेट की जाएगी। इसके अलावा ये एडिशनल मिसाइल सिस्टम का ऑर्डर ये भी इंडिकेट करता है कि इसका प्रोडक्शन रन मैच्योर हो चुका है और आने वाले समय में भारतीय वायुसेना जितना चाहे उतना इस मिसाइल सिस्टम को ऑर्डर कर सकती है क्योंकि एक्चुअल वॉर सिनेरियो में आपकी इंडस्ट्रियल कैपेसिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होती है। लेकिन इस न्यूज का जो दूसरा सेगमेंट है वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, अस्त्र मार्क 2 मिसाइल सिस्टम को लेकर बहुत ज्यादा बातचीत पब्लिक डोमेन में नहीं की जाती है और DRDO और भारतीय वायुसेना की तरफ से जब भी ये मिसाइल सिस्टम टेस्ट की गई है उसको लेकर किसी भी तरीके का स्टेटमेंट भी नहीं दिया गया। इनफैक्ट अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर जो फोटोग्राफ देख रहे हैं वो भी एक सटल तरीके से भारतीय वायुसेना की तरफ से एक वीडियो के दौरान रिलीज कर दी गई थी और फिर से नर्ड लोगों ने वहां से ये फोटोग्राफ स्क्रीनशॉट करके निकाली थी कि भारतीय वायुसेना के Su-30 MKI ने इस मिसाइल सिस्टम को लॉन्च किया है। भारतीय वायुसेना के उस वीडियो को काफी समय हो चुका है और उसके बाद DRDO की ईयरली रिपोर्ट में कुछ इन्फॉर्मेशन निकल कर आई थी जहां पर पता चला था कि इस मिसाइल सिस्टम की टेस्टिंग चल रही है। हम लोगों को लगातार एरिया वार्निंग्स भी मिलती रहती हैं जो इस मिसाइल सिस्टम की प्रोफाइल के साथ में काफी कंसिस्टेंट होती हैं, लेकिन कहीं से भी किसी भी तरीके की कंफर्मेशन नहीं आती है कि क्या टेस्ट हुआ है या नहीं हुआ है, सक्सेसफुल रहा है या नहीं रहा है। हमारे यहाँ पर नी-जर्क रिएक्शन यही होती है कि अगर टेस्ट को लेकर किसी भी तरीके का रिलीज नहीं किया गया है तो मतलब टेस्ट फेल है। लेकिन पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन डिफेंस को जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसके हिसाब से ये प्रोडक्शन में जा चुकी है और अब इसका प्रोक्योरमेंट प्रोसेस चल रहा है। ओवरऑल ये डेवलपमेंट सडनली भारतीय वायुसेना की क्षमताओं को सिग्निफिकेंटली बढ़ा देता है क्योंकि अस्त्र मार्क 2 के साथ में भारतीय वायुसेना के पास में अब एक ऐसी मिसाइल सिस्टम है जो लगभग 160 किलोमीटर की दूरी पर अपने टारगेट को मारने में सक्षम है और हर थ्रेट के खिलाफ भारतीय वायुसेना को रफाल डिप्लॉय करने की आवश्यकता नहीं है। बार रेडार्स के साथ में Su-30 MKI काफी केपेबल एयरक्राफ्ट है और अस्त्र मार्क 2 के साथ में इनकी क्षमताएं सिग्निफिकेंटली बढ़ जाती हैं। हालांकि पर्सनली मैं वेट कर रहा हूं कि विरूपाक्षा रेडार के साथ में अस्त्र मार्क 3 कब भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल की जाती है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।